नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 3 जुलाई 2026 और दिन आज हो चुका है जी शुक्रवार का, फ्राइडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ प्याज का भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कैसी स्थिति और परिस्थितियां प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही हैं, और फिलहाल मौसम का क्या कुछ रुख है, और मौसम के रुख के साथ साथ प्याज के भावों में कितनी उम्मीदें देखी जा सकती हैं, कैसा माहौल देखा जा सकता है, सारी चीजों पे एक विस्तृत चर्चा करेंगे, विस्तृत रिपोर्ट आपको देने वाले हैं। तो चलिए विस्तृत रिपोर्ट के लिए हमारे साथ जुड़ गए भाऊजी। भाऊजी नमस्कार। नमस्कार। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। भाऊजी कैसे हो आप? सब बाबा की दया। भाऊजी एक नया दिन, एक नई सुबह है। देखो ये नया दिन शुरू हुआ है, नया महीना भी शुरू हो गया है। जी जुलाई का महीना आ गया, आज 3 तारीख हो गई जी और शुक्रवार का दिन है। जी। मौसम भी ठीक है। कल तुम्हारी थोड़ी शाम को बरसात हुई थी हमारे यहाँ, बस मौसम भी ठीक है, धूप निकली है पूरी और माहौल भी ठीक ठाक है, ग्राहकी भी खूब है, ग्राहकी में कोई टेंशन नहीं। और आज हमारी मंडी में जो 90 गाड़ी है उसमें 51 गाड़ी ताज़ा है, तो ताज़ा 51 गाड़ी है, बाकी कल का बैलेंस है। इसका अच्छा। मतलब यह है कि बैलेंस नीचे से खत्म हो रहा है। अच्छा भाऊजी। ये सबसे बड़ी बड़ी खबर यह है कि बैलेंस खत्म हो रहा है। तो बैलेंस जो होता है ना, एक गंद कर देता है। जब लड़का घोड़ी पे होता है ना, वो दूल्हा कहलाता है। जी जीजा, ताया, बाप, साला सब नोट उड़ाते हैं। सही बात है। जब वो घोड़ी से उतर जाता है ना, तो बराती बन जाता है। जी सही बात है। अगर वाजे वाला पैसे मांगे ना, हाँ तो उसका बाप कहता है जो कल आइयो है, हाँ क्योंकि वो नीचे आ गया। सही बात है। इसलिए जो माल गाड़ी में बिक जाए, सबसे बढ़िया इज्जत से और प्यार से, ये चीज है। बिल्कुल। तो भाऊजी कितनी कितनी गाड़ी कहाँ से मान सकते हैं वैसे आज जो? देखो जी 51 गाड़ी तो ताजा है हमारे यहाँ, और डिटेल में आपको बताऊं मैं, 6 नासिक, 37 पूना, 16 राजस्थान, 9 MP और योगी 68 और 51 गाड़ी ताजा। जी भाऊजी। टोटल मिला के हमारे पास जो गाड़ी है वो है 108। मन का 108 पूरा हो गया। सही बात है, क्या बात है भाऊजी। तो 108 बहुत शुभ माना जाता है वैसे हमारे यहाँ शुभ पे, है जी, है ना? आगे शुभ ही शुभ है। हाँ अपनी सोच हमेशा ऊंची रखो, हाँ बाकी करना तो जो है वो हो गई। बिल्कुल अपनी सोच हमेशा ऊंची रखो, सही बात है। कोई टेंशन नहीं। बिल्कुल और बिक्री भी खूब है, बिक्री में कोई दिक्कत लगा नहीं। जी। जो नीचे दो आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते आखिर में क्या हुआ, अराइवल कितनी हो गई हमारी हाँ मंडी में? 140, हाँ 145। जी। उसके अंदर क्या था, 50-55 गाड़ी हल्की। ये किसान बढ़िया कर रहे हैं कि हल्का माल पहले निकाल रहे हैं। हाँ 15 अगस्त से पहले पहले हल्का माल निकाल देंगे तो हमारी प्याज को 15 अगस्त के बाद अच्छे पैसे मिलेंगे, जो आप सोच नहीं सकते। सही और बात है। वो अपनी क्वालिटी देख रहे हो, ये नहीं कि प्याज रखेंगे 15 अगस्त तक ना। जो रुकने वाला है उसी को रोकना, जो नहीं रुकने वाला, मैं हर वीडियो में यही कह रहा हूँ, जो नहीं रुकने वाला अपने दाएं बाएं मंडियों में बेच लो। बिल्कुल। हमारे पास आपको जो रिपोर्ट मिलेगी ना, 101% मिलेगी, 99% नहीं मिलेगी। भाऊजी कल कितनी गाड़ी थी? लगभग 29-30 गाड़ी थी है? कल 29-30 गाड़ियां थी। कल 21 गाड़ी थी। 21 गाड़ी फ्रेश थी भाऊजी? सॉरी सॉरी 29 गाड़ी फ्रेश थी। 29 गाड़ी फ्रेश थी। आज 51 गाड़ी है। तो भाऊजी 22 गाड़ी बढ़ गई। तो भाऊजी इस 22 गाड़ी में बढ़ने का कारण हम क्या मान सकते हैं? हल्का माल, हल्का माल जाता है हमारी मंडी में। मैं आपसे शुरू से कहता हूँ, हमारी मंडी में 70-80% हल्के माल है जो रेट खराब कर देते हैं। बढ़िया माल आज भी चलता बाजार 25 से 30 रुपए, सुपर होगा बढ़िया तो 32 रुपए। उसकी खरीदार में कमी नहीं यहाँ पे। खरीदार तो सोना वाला सोना लेगा, पीतल वाला पीतल लेगा। भाऊजी दिक्कत ये है इस समय भाव जो जैसे ऊपर का जो भाव है ना वो कम इसलिए हुआ है क्योंकि सुपर क्वालिटी माल ही नहीं है। बेटे वही तो चीज है, वही तो मैं कह रहा हूँ। बस हमारी मंडी में जो 51 गाड़ी है, इसमें से समझ लो 22-23 गाड़ी हल्की है। वो मतलब वो जर्नल पोजीशन वाली है या जर्नल से भी नीचे है? जर्नल कोई जर्नल से नीचे है, कोई जर्नल में कोई कुछ है। बाकी सुपर क्वालिटी जो है अपनी, मैं तो व्यापारी और किसान भाइयों से हाथ जोड़ के यही विनती करता हूँ कि भाई जो हल्के माल है उसको निकालो, बढ़िया माल रुकने वाला है तो रोको, जो नहीं रुकने वाला उसको आप निकालो। देखो दीपक जी, ऐसा है जो किसानों और व्यापारियों ने स्टॉक कर रखे है ना,
उसमें भी 15-20% में माल दागी आ रहे हैं। हमने किसानों से इतना कहा था, हाथ जोड़ के विनती करी थी कि हल्के माल नहीं रखना। लोगों ने बरसातों में भी गीले माल स्टॉक में रख दिए, उसने एक के साथ दो और खराब हो गए। इसलिए भैया हाथ जोड़ के विनती है कि अपने जो माल है तुम्हारे, बढ़िया माल स्टॉक करो और हल्के माल जो है वो निकालते रहो। देखो ना दीपक जी, ऐसा है, किसान को, व्यापारी को चाहिए कि अपना गोडाउन चेक करे नीचे से ऊपर तक। यानी कि गोडाउन का गेट खोला, बाहर आ गए ना, चेक करो, कोई हल्का है तो उसको निकाल दो। बढ़िया माल के पैसे तुम्हें मिलेंगे, आज भी मिलेंगे और आज के 10 दिन बाद भी मिलेंगे और महीने बाद भी मिलेंगे। बिल्कुल। अपने माल की थोड़ी वो करो, क्वालिटी बनाओ, क्वालिटी को देखो, क्वालिटी के पैसे मिलेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो जी बाबू जी। देखो ना दीपक जी, एक चीज है ये कि तुम अपने माल को, क्वालिटी को देखो, चेक करो। और क्या आप वहां बैठे आप भी देख सकते हैं, भाव जो है ना, भाव गिरेंगे नहीं। जो ये भाव चल रहे हैं ना, ये 15-20 जुलाई तक ऐसे रहेंगे, इससे नीचे नहीं जाते। जो पहिया आगे बढ़ गया है वो पीछे नहीं आएगा, समझ गए बात को। और अपने भाव तुम्हारे धीरे, जैसे जैसे हल्के खत्म होते जाएंगे वैसे से बढ़िया माल के पैसे बनते जाएंगे। अभी तुम्हारे पास जुलाई का महीना पूरा है, अगस्त का महीना पूरा है, अक्टूबर का महीना पूरा है। कि अक्टूबर के एंड में जाके खैर फल आएगी। अभी 2.5-3 महीने तुम्हारे से पूरे हैं, और 2.5-3 महीनों में आप अपना माल के परवरिश करो। जैसे बच्चे की परवरिश करते हैं ना, आगे चल के बच्चा वकील बन जाता है, ऐसे माल की परवरिश करो, उसकी देखभाल करो, वही तुमको पैसे देगा। बाबूजी आगे कितने प्रतिशत तक प्याज और खराब भी हो सकती है आपको? देखो जी, जैसे ये माहौल है, मेरा ख्याल तो जुलाई में ही ना हल्का माल निकल जाना चाहिए। अगर बढ़िया माल पड़ेगा तो, अगर बढ़िया को भी हल्का कर देंगे तो कुछ वो है, वो नहीं करना चाहिए वैसे। अच्छा बाबूजी, ये जो प्याज में हल्कापन हुआ ना, हाँ, ये जो मार्च अप्रैल में जो बारिश हुई, उस बारिश की वजह से बारिश ने तो पीछा नहीं छोड़ा अभी तक भी। महाराष्ट्र में भी बारिश हो रही है, बारिश के कारण तो सारा माहौल खराब हुआ। एक बारिश के कारण, एक एक्सपोर्ट बंद होने के कारण। अगर एक्सपोर्ट खुला रहता, युद्ध हो गया ना बाबूजी। युद्ध ने तो काम खराब कर दिया ना। मगर अब तो फिर भी चलो शुरू हो गया है, चल रहा है बाहर के देशों का, चलना चाहिए। बांग्लादेश का तो अभी फ्रिक्वेंटली नहीं चला है। ऐसा है, अगर एक्सपोर्ट खुलेगा तो हमारा किसान पैसे बना जाएगा। और मोदी सरकार को चाहिए कि एक्सपोर्ट को खोल दे, किसान के 2 गुना क्या 3 गुना आय हो जाएगी। तो ना दीपक जी, पंगा अड़ा पड़ा है एक नेफेड और एनसीएफ का। इन्होंने खरीदा कुछ भी नहीं, बहुत थोड़ा कम माल खरीदा है। अगर ये माल का अपने रेट बढ़ाएंगे, अगर ये रेट रह जाते हैं 25-30 रुपए के हैं, तो किसान का फायदा होगा, बाजार भी स्टेबल रहेगा। और इनको रेट बढ़ाना पड़ेगा, बगैर रेट बढ़ाए इनको माल नहीं मिलेगा। जो रेट इन्होंने रखा हुआ उस रेट तो किसान का उससे महंगा मंडी बिक रहा है, किसान को क्यों माल देगा। इनको चाहिए रेट कम से कम 25 से लेकर 30 रुपए किलो करना, तब तो जाके इनको माल मिलेगा। उस बात तो किसानों को माल मंडी बिक रहा है। बाबूजी अगर इन्होंने 25-30 रुपए में खरीद की तो मेरे को लगता है कम से कम 10 रुपए की तेजी तो आएगी। भाई 10 की तो वैसे आ जाएगी, 10 की और आ जाएगी। वही 40-50 तक अगर पहुंचेगा भाव। यार हमने क्या कहा था, हमने 15 अगस्त का टाइम दिया है। अगर उससे पहले नेफेड से शुरू कर देता है, उससे पहले राम कथा शुरू हो जाएगी। अभी तो जुलाई तक इन्होंने समय बढ़ा दिया बाबूजी, बहुत बढ़ा दिया। फिर काम माल तो बेटे वही उतना ही है ना जितना पैदा हुआ पड़ा है। मैं फिर दोबारा तो बताऊं, हमारा ये नहीं कि पावर दबाई और माल फैक्ट्री से बनना शुरू। सही बात है, माल तो वही है जो बना हुआ है, उसी को हमने घुमाना है। अच्छा बाबूजी, मौसम जैसे अपने दिल्ली में ठंडा हुआ है, उसका भी फायदा मिल रहा है कुछ ग्राहकी में? बिल्कुल मिल रहा है। क्यों तो दिल्ली में 3 फायदे हो गए। एक तो पहली तारीख से पीजी खुल गए, स्कूल खुल गए, हॉस्टल खुल गए। उसके बाद गैस का गवर्नमेंट ने रेट भी कम कर दिया और गैस ओपन कर दी। अब जितने हमारे गोलगप्पे देखो, हमारा जो काम है ना ऑन रोड है, माल्स का काम नहीं हमारा। छोले भटूरे वाले हो गए, गोलगप्पे वाले हो गए, चॉपिंग वाले हो गए, मोमोस वाले हो गए, चाप वाले हो गए। अब उनको गैस नहीं मिल रहा था, वो घर भागे थे, अब सब वापस आना शुरू हो गया। इसी कारण तो बिक्री में उठा हुआ है। और गैस भी बंदा कर दिया 180 रुपए। होटल में डिमांड बनी है, कमर्शियल गैस बंदा कर दिया उन्होंने और खुला कर दिया जी। कोई तुमसे पूछेगा नहीं कितने सिलेंडर चाहिए। ये सबसे बढ़िया काम ये हुआ, जितना मर्जी ले लो।
मतलब ब्लैक खत्म हो जाएगा। ब्लैक खत्म है। अब गर्मी से मौसम जो है ठंडे मतलब तरफ ठंडक की ओर आया है बाबूजी। बरसात की तरफ जा रहा है। क्यों ना, पीछे कितनी गर्मी थी, बहुत बुरा हाल था। और गर्मी में आदमी कोई घर से निकलता नहीं, वो एसी का बटन तो बता वहीं बैठा रहता है। अब मौसम तो कुछ सुहाना होगा, कोई शाम को बच्चों को घुमाने जाएंगे तो थैला लो सब्जी भी लेते आएंगे, सही बात है। वो बिक्री बढ़ जाएगी, और बिक्री बढ़ रही है। और मेन चीज ये है, ग्राहकी जो है ना हमारी सिलेंडर के कारण रुकी हुई थी। तो सिलेंडर नहीं होता तो काम कहाँ से होता। डर था लोगों के मन में। और ऊपर से डर था गवर्नमेंट का। अब गवर्नमेंट का डर भी खत्म हो गया और काम भी ओपन हो गया। सही बात है। काम ओपन होने से हमारी बिक्री खुल गई। बाबूजी महाराष्ट्र से क्या कुछ खबर है इस बार? देखो जी, हमारे जो हिंदुस्तान की खपत करता है तो वो महाराष्ट्र करता है। सबसे ज्यादा चाहे नासिक ले लो, चाहे पूना ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, 60 से 80%। 80% के ऊपर महाराष्ट्र करता है। एमपी में माल है, ये नहीं कि माल नहीं, माल है, और उनमें क्वालिटी नहीं है। अच्छी क्वालिटी का कम है। इस बार तो पूना ने 25% होंगे शायद। इस बार तो पूना ने पूरा साथ दिया है जी। पूना ने पूरा साथ दिया है। पूना बेल्ट से सारे माल पूना नियर, अब देखो ना रोज के उठा के देख लो। नासिक 8 है तो पूना 30 है। पहले क्या होता था, पूना 30 होती थी, नासिक 5 होता था। सॉरी, नासिक 30 होता था, पूना 5 होता था। अब क्या है कि पूना 30 है, नासिक 8 है। इस बार पूना ने बहुत साथ दिया है। तो बाबूजी अब क्या कहोगे, चलते क्या करना चाहिए? हल्के प्याजों को कैसे निकालना है? वो भैया हल्के माल जो है उनको लंबी रेस का घोड़ा मत बनाओ। अपने दाएं बाएं मंडियों में जैसे बिकते हैं बेच लो। अगर 2-4 दिन रुक के क्योंकि नासिक से गाड़ी चलने में 4 दिन लगते हैं यहाँ पे। मैं कहता हूँ उसमें हल्का माल मत डालो। हल्का माल अपनी दाएं बाएं मंडियों में बेच लो। सही बात है। गाड़ी वाला भाड़ा 5 रुपए किलो है तो हल्के को 5 रुपए किराया लेगा, बढ़िया को 5 लेगा। उस हल्के की जगह बढ़िया डालो ना। बिल्कुल। अपना क्यों नुकसान करते हो। सही बात है। तो बाबूजी बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। क्या लगता है अभी बाजार ठीक चलेंगे? नो टेंशन, ठीक चलेंगे, डोंट बी घबराइंग। है ना? थोड़ा बहुत एक आध रुपए की टूट हुई है क्वालिटी के अनुसार। क्वालिटी के कारण वो तो आपने कहा भी था एक आध रुपए टूटेगा भी तो फिर धीरे धीरे बढ़ेगा भी। बढ़ गया। सही बात है। सोम मंगलवार क्या हाल था, बुध वीर शुक्र देखो क्या हाल है। हाँ। और बाबूजी भले ही गाड़ियां भी बढ़ गई हैं लेकिन सेल भी बढ़ी है। सेल तो बढ़ेगी ना बेटे, जब पीछे से जो काम बंद हो गया था, पीजी बंद हो गए थे, रेस्टोरेंटों पे संकट आ गया था, रेस्टोरेंट बंद हो गए, लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, वो काम शुरू हो गया ना। बहुत से लोग तो लाइनों में लगे थे, कोई प्याज खरीद ही नहीं रहा था। वो कह रहे भैया पहले सिलेंडर तो मिले जब ही खाना बनेगा। नहीं, प्याज तो तब लेगा ना जब उसके आगे बिकेगा। बिकेगा। तो बिकने का सोर्स ही नहीं उसके पास। सही बात है। अब सारी चीजें ठीक होती रहे। ओके, ऑल इज राइट। ठीक है। तो बाबूजी एक बार कांटेक्ट नंबर फर्म का नाम। फर्म का नाम है जी ओम साईं राम ट्रेडर्स, डी 1348, न्यू सब्जी मंडी जादवपुर दिल्ली, फर्ड नंबर 71। दूसरी फर्म है मेरी ओम सबका मालिक 1, डी 1429, न्यू सब्जी मंडी जादवपुर दिल्ली, फर्ड नंबर 71। मेरा मोबाइल नंबर 98 109 56 391। मेरे बेटे का मोबाइल नंबर है 99 11 54 10 50। बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ओम साई राम।